जय हिंद दोस्तों, मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं संख्या पद्धति का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। प्रश्न है, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया है। आप मानेंगे कि माना दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी आप मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि पहली संख्या को 16 से गुणा करने पर, तो पहली संख्या ए आपने माना है, ए में देखिए 16 का गुणा कर लिया गया। देखिए आपको यहाँ मिल गया ए गुणे 16, यह बराबर होगा कह रहा दूसरी संख्या के 80% से। दूसरी संख्या हमारी बी है, बी का 80%, बी गुणे 80/100। ठीक है, प्रतिबंध हमने बैठा लिया। अब हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी निकालना, तो ए बाई बी निकालना होगा। तो इस बी को लाएंगे बाएं पक्ष में तो भाग पड़ जाएगी, देखिए ए बाई बी मिल जाएगा। अब इस 16 को ले जाएंगे यहाँ दाहिने पक्ष में तो यहाँ भाग पड़ जाएगी, तो 80/100 है, गुणे 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 से 80 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 16 5 80। अब 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, और इस 100 को काटेंगे 5 बीसम 100, 1/20 हो जाएगा। तो ए बाई बी बराबर 1/20, तो ए अनुपात बी बराबर 1/1। तो देखिए ए बाई बी बराबर 1/20 है, तो ए अनुपात बी बराबर 1/20। यह अनुपात के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/20 देखिए हमारा विकल्प में देखते हैं तो हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक संख्या का 2/3 किसी दूसरी संख्या के 4/5वें भाग के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। माना दो संख्याएं ए और बी हैं, मान लिया। आप प्रतिबंध लगाइए, एक संख्या का 2/3, संख्या ए पहली संख्या ले लीजिए, उसका 2/3 तो 2/3 कर लीजिए। यह बराबर है कह रहा दूसरी संख्या के 4/5, तो दूसरी संख्या बी, इसका 4/5 तो गुणे 4/5 कर लिया गया। यहाँ भी ए बाई बी निकालिए तभी अनुपात निकाल पाएंगे। तो बी को बाएं पक्ष में लाएंगे तो ए बाई बी हो जाएगा, और यह 2/3 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और जब 3/2 होगा तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4, अब 2 3 6, 6/5। ए बाई बी बराबर 6/5 हो गया। अब इसी को अनुपात के रूप में लिखिए, ए अनुपात बी बराबर 6:5, 6:5। देखिए 6:5 हमारा देखिए पहला विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद आएंगे हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी संख्या में से 7 घटाने पर 9 का वर्ग आता है तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। मानव संख्या यक्स है, असंख्या में से 7 घटाइए तो यक्स ऋण 7 हो जाएगा। तो कह रहा कि यह बराबर होता है किसके? 9 के वर्ग के। बराबर 9 का वर्ग कर लीजिए, और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और ऋण 7 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, धन 7 हो जाएगा। 81 7 88, यक्स की वैल्यू कितनी निकल गई? 88 निकल गई। अब विकल्प में देखते हैं तो हमारा यही भी विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए जब भी 3 क्रमागत संख्या के बारे में पूछे बात हो तो देखिए अगर हम मानते हैं तो एक पहली संख्या को मानेंगे 2x + 1, दूसरी को 2x + 3 और तीसरी को 2x + 5। क्यों? क्योंकि ये जैसा माना गया अगर इस तरह से, तो x की वैल्यू आप 1 2 3 जैसे रखते जाएंगे आपको क्रमागत विषम ही मिलेगा। याद रखिएगा, ऐसे ही मानना होगा। इनका योगफल जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लिया गया, 153 के बराबर है, 153 कर लिया गया। यहाँ जोड़िए 2x 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 6x हो जाएगा, और देखिए 5 3 8 8 1 9 बराबर 153। तो 6x बराबर धन 9 को पक्षांतर करेंगे, ऋण 9 हो जाएगा। 153 में से 9 घटाएंगे 144 हो जाएगा। x बराबर 144/6, ये 6 आएगा, भाग पड़ जाएगी। 6 से काटेंगे 24 बार में कट जाएगा। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? इनमें सबसे छोटी संख्या हमारी पहली हो जाएगी 2x + 1, छोटी संख्या 2x + 1। तो 2 और x की वैल्यू 24 और धन 1, 24 दूना 48, 1 49 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, बीच वाली संख्या क्या है? तो यहाँ भी हम 3 क्रमागत विषम संख्या तो ऐसे मानेंगे 2x + 1 2x + 3 + 2x + 5। इनका योगफल इनको जोड़ लिया गया, यह बराबर है किसके? कह रहा कि इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या हमारी 2x + 1 है, इससे 20 अधिक है, धन 20 कर लिया गया। अब इसको जोड़िए, 2 2 4 2 6 x, और देखिए 5 3 8 1 9,
और यहाँ देखिए 2x धन 21, इसको बाएं पक्ष में लाएंगे ऋण 21 ऋण 2x हो जाएगा, और 9 को ले जाएंगे यहाँ दाहिने पक्ष में ऋण 21 हो जाएगा, ऋण 9 हो जाएगा। धन 21 है, देखिए ये 2x है, बाएं पक्ष में आएगा ऋण 2x हो जाएगा। ये धन 9 है, दाहिने पक्ष में जाएगा ऋण 9 हो जाएगा। 6x में से 2x घटाएंगे 4x हो जाएगा। 21 में से 9 घटाएंगे 12 हो जाएगा। और x बराबर अब 4 से भाग पड़ जाएगी, 4 3 12, x की वैल्यू 3 निकल गया। बीच वाली संख्या हमारी क्या था, ये था ना 2x + 3, तो 2x + 3 वैल्यू रखिए 2, x की वैल्यू 3 धन 3, 3 दूना 6, 6 3 9, हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं तो हमारा ये बी विकल्प से हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।